हम लोग क्लियर्स इक्वेशन आज के डेट में पढ़ेंगे। क्लियर्स इक्वेशन हायर स्टडी के लिए, साथ साथ बीएससी वालों के लिए, और कभी कभी इससे आईआईटी मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आता है वहाँ भी इसका एप्लीकेशन हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। क्लियर्स इक्वेशन क्या होता है, किसको क्लियर्स इक्वेशन कहते हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं। द इक्वेशन y is equal to px, the equation y is equal to px plus function of p plus function of p, y is equal to px plus function of p, where p is equal to dy by dx, where p is equal to dy by dx is called the Clair's equation, is called the Clair's equation, is called the Clair's equation। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे करते हैं इसके सॉल्यूशन ऑफ Clair's equation। सॉल्यूशन ऑफ Clair's equation। अब इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। The equation is y is equal to px plus function of p plus function of p differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स, राइट साइड में u इंटू v का ये फॉर्म है। px को डिफरेंशिएट करेंगे तो px का 1 हो गया प्लस x, और p का आप लिख सकते हैं dp by dx, और fp का फंक्शन ऑफ p का f डैश p इंटू dp by dx, इंटू dp by dx। p और dy by dx सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए। एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है। p इज इक्वल टू dy by dx से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इसको 0 इज इक्वल टू, इस दोनों में से dp by dx अगर आप कॉमन लेते हो तो x प्लस f डैश p, x प्लस f डैश p dp by dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें dp by dx इज इक्वल टू 0 करते हैं। if dp by dx इज इक्वल टू 0, इसको dp by dx को 0 करने पर p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इज इक्वल टू c, p का डिफरेंशिएशन, p का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब p कॉन्स्टेंट होगा। p इज इक्वल टू c, वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट, c इज अ कॉन्स्टेंट। तो p इज इक्वल टू c आपने लाया। अब जो क्लियर्स इक्वेशन था y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, इसमें p के जगह पर आप c पुट कर दीजिए, p को रिप्लेस करके c कर दीजिए, तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। पुटिंग p इज इक्वल टू c, पुटिंग p इज इक्वल टू c इन द गिवन क्लियर्स इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इसमें पुट कर दिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू cx प्लस फंक्शन ऑफ c, y इज इक्वल टू cx प्लस फंक्शन ऑफ c। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द
जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें एक और सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। एक सॉल्यूशन और है जिसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर हम लोगों के पास था x प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर था, एक फैक्टर dp बाई डी एक्स को 0 किए तो उससे हम लोगों को आया y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c, ये जनरल सॉल्यूशन आया। और दूसरा यहाँ पर बच रहा है x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0। तो एंड x प्लस एफ डैश p, x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0, x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0 and the given equation y is equal to px plus function of p, y is equal to px plus function of p। इस दोनों से अगर p को हम एलिमिनेट कर दें, इस दोनों से p को एलिमिनेट कर दें, इस दोनों से अगर हम p को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग p from the equations 1 and 2, we get the singular solution। इसको हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। we get the singular solution, ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, यह सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। The singular solution does not contain constant। इसमें कांस्टेंट नहीं होता, does not contain constant। ये जो है सो आपका, ये जो है सो इसमें थ्योरी हो गया किस चीज का, क्लेयर्स इक्वेशन का, यह कंप्लीट थ्योरी हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्लेयर्स फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। क्लेयर्स फॉर्म, उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन से क्लेरिफाई हो जाएगा आपको क्लेयर्स फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको, ये y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है, पी स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ p। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू एक्स का 1 हो गया प्लस x dp बाई डी एक्स हो गया प्लस p स्क्वायर का 2p dp बाई डी एक्स। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। dy बाई डी एक्स और p सेम है, कैंसिल हो गया। p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब बच गया उसमें से आप dp बाई डी एक्स कॉमन लें, x प्लस 2p इंटू dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों में से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, x प्लस 2p dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको p इज इक्वल टू c हो गया। चूंकि p का डिफरेंशिएशन 0 है इसलिए p कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर p इज इक्वल टू c। अब इस जो गिवन इक्वेशन था, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए क्या,
P इज इक्वल टू C। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इसमें P का वैल्यू C डालिए, y इज इक्वल टू CX प्लस C²। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और अब आगे सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए करते हैं। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए करना है हम लोगों को। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें से x प्लस 2p इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। x प्लस 2p इज इक्वल टू 0, यहाँ से p आप फाइंड करिए। p इज इक्वल टू -x/2, p इज इक्वल टू -x/2। इस p के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ p in the given equation, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको y इक्वल्स p का वैल्यू -x/2 डालना है, p इंटू x प्लस p² प्लस -x/2 का होल स्क्वायर। p इज इक्वल टू -x/2 है, p की जगह पर आपको -x/2 पुट कर देना है, तो ये हो गया आपको y इज इक्वल टू -x²/2 प्लस x²/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। y इक्वल्स आपका एलसीएम हो गया इसका कितना 4, ये हुआ -2x² प्लस x²। तो इस 4 को आप इधर ले आइए। 4y इज इक्वल टू -x², 4y इज इक्वल टू -x², -2x² प्लस x² है, तो इसको और ढंग से लिखिए। x² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीएससी वाले बच्चों के लिए या बीटेक वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू h²p। यह जो क्वेश्चन है ये इसको क्लियर्स फॉर्म में लाना है। क्लियर्स फॉर्म का क्वेश्चन है, क्लियर्स फॉर्म में क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा कुछ अपना टेक्निक लगा करके इसको पहले क्लियर्स फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं लेट x² इज इक्वल टू u एंड y² इज इक्वल टू v। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें डालना पड़ता है। x² इज इक्वल टू u एंड y² इज इक्वल टू v। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर x² का 2x dx इज इक्वल टू du एंड y² का 2y dy इज इक्वल टू dv, 2y dy इज इक्वल टू dv। अब यहाँ से आपको dy/dx चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर 2y dy डिवाइड बाय 2x dx इज इक्वल टू dv/du। 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया आपको y डिवाइड बाई x इंटू dy/dx इज इक्वल टू dv/du।
डी वी बाई डी यू, डी वाई बाई डी एक्स का स्मॉल पी आप लिखते हैं, यहाँ से हो गया y बाई एक्स इंटू स्मॉल पी इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू। इसी को कैपिटल पी मान लीजिए, डी वी बाई डी यू को कैपिटल पी मान लीजिए। लिख सकते हैं आप वेयर डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू कैपिटल पी, वेयर डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू कैपिटल पी, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्मॉल पी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, स्मॉल पी, देयरफॉर स्मॉल पी इज इक्वल टू कितना, एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल पी, एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल पी। ये सब जो है, जो गिवन इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन आप करने के लिए बढ़े थे, उसको आप उसमें पुट करिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसको इस p का वैल्यू पुट करिए और देखिए क्या देता है। पुट करने पर हो जाएगा, मतलब ऐसा पुटिंग इन वन, एक में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं तो p का वैल्यू डालते हैं x बाई वाई इंटू कैपिटल P, एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल P इंटू एक्स माइनस वाई इंटू है आपको p का वैल्यू फिर डालिए, एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल P इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इस p का वैल्यू डालिए, p का वैल्यू है आपके पास कितना, एक्स बाई वाई इंटू कैपिटल P एच स्क्वायर P। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है, देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दे रहा है आपको p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये y यहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इंटू, इसमें y से तो y आपका कैंसिल हो गया, इस दोनों x को आप कॉमन ले सकते हैं तो बच गया p प्लस 1 और इंटू आपके पास क्या, p प्लस 1 है, ये दोनों में का x कॉमन आप ले लिया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई इंटू p कैपिटल P। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये y से ये y कैंसिल हो रहा है और इस x से ये x भी कैंसिल हो रहा है, ये x भी कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखना पड़ेगा, आप लिखिए क्या बच रहा है आपको, p कैपिटल P, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास u है, माइनस वाई स्क्वायर अपने भी माना था, इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 1 इक्वल्स एच स्क्वायर p, ये x कैंसिल आउट है, x और y दोनों कैंसिल आउट है। अब यहाँ से p प्लस 1 को राइट साइड में सेंड कर दीजिए, ये दिया आपको p u माइनस v इज इक्वल टू एच स्क्वायर कैपिटल P बाई p प्लस 1। इसमें अब सारा कैपिटल P है, स्मॉल p को हम लोग चेंज कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं कैपिटल P के टर्म में। तो यहाँ से आप लिखिए v इक्वल्स, अरेंज करके लिखना है, v इक्वल्स पी यू माइनस v इक्वल्स, v इसको इधर कर दिए, पी यू माइनस एच स्क्वायर p बाई p प्लस 1। तो क्लियर्स इक्वेशन हो गया, दिस इज द क्लियर्स इक्वेशन। क्लियर्स इक्वेशन में आपने पढ़ा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो y के जगह पर आपको v है, x के जगह पर u है, स्मॉल p की जगह पर कैपिटल P है, एच स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह है,
तो ये आ गया आपको, दिस इज द क्लियर्स इक्वेशन, दिस इज अ क्लियर्स इक्वेशन, क्लियर्स इक्वेशन या क्लियर्स इक्वेशन है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आप लिख ही सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए P इज इक्वल टू C कर दीजिएगा। फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर जनरल सॉल्यूशन P इज इक्वल टू C। जनरल सॉल्यूशन के लिए P इज इक्वल टू C हो गया। फॉर जनरल सॉल्यूशन P इज इक्वल टू C। अब इसमें से क्या हो जाएगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज कितना, V इज इक्वल टू, P के जगह पर आपको C डाल देना, CU माइनस H स्क्वायर C बाय C प्लस 1, और V और U को चेंज कर दीजिए। V इज इक्वल टू है आपके पास y स्क्वायर और U इज इक्वल टू x स्क्वायर डालिए। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर माइनस h स्क्वायर C बाय C प्लस 1। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए आंसर हो गया। अब हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये क्लियर्स इक्वेशन आया हुआ था, कितना, V इज इक्वल टू PU माइनस H स्क्वायर P बाय P प्लस 1। यह इक्वेशन आया हुआ था, ये यहीं से डिराइव्ड है। PU माइनस V इज इक्वल टू H स्क्वायर P बाई P प्लस 1। दोनों सेम स्टेप है। इसमें हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप U के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो U के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो U के रिस्पेक्ट में तो P और U का 1 हो गया प्लस U P का dP बाय du, P का dP बाय du माइनस V का dV बाय du इज इक्वल टू, ये जो H स्क्वायर इंटू P बाई P प्लस 1 था, इसको मैंने डिफ्रेंशिएशन में सहूलियत के लिए लिखा कितना, H स्क्वायर, ये P बाई P प्लस 1 को मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 बाई P प्लस 1। ये P प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस 1 होगा, P बचेगा ऊपर में और नीचे डिनोमिनेटर में P प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है डिफ्रेंशिएट करने पर H स्क्वायर 1 का डिफरेंशियल 0 और माइनस 1 बाई P प्लस 1 का डिफरेंशियल, जैसे 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। 1 बाई एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स करते हैं तो ये आता है कितना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस 1 है, ये माइनस 1 एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह 1 बाई P प्लस 1 का जो डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस को तो प्लस हो गया, 1 बाई P प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू आप डालेंगे dP बाय du, dP बाय du। इस P से यह dV बाई du कैंसिल हो गया, dV बाई du को आपने P माना था, dV बाई du इज इक्वल टू P, बचा यहाँ पर आपके पास U इंटू dP बाई du इज इक्वल टू H स्क्वायर बाय P प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dP बाई du। अब dP बाई du आप कॉमन लेते हैं, dP बाई du कॉमन लेते हैं तो बचता है U माइनस H स्क्वायर बाय P प्लस 1 होल स्क्वायर
आई इंटू डी पी बाई डी यू इज इक्वल टू 0। यही डी पी बाई डी यू इज इक्वल टू 0 करने पर P इज इक्वल टू सी दिया था, P इज इक्वल टू सी दिया था, जिसका कि हम लोगों ने ये जनरल सोल्यूशन लिखा था पहले। इसी से डी पी बाई डी यू इज इक्वल टू 0 को करने पर हम लोगों को P इज इक्वल टू सी आया। P का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब P इज ए कांस्टेंट। P इज इक्वल टू सी आपने लाया यहाँ पर, और ये जनरल सोल्यूशन हो गया था V इज इक्वल टू सी यू माइनस एच स्क्वायर सी बाई सी प्लस 1। और इससे हम लोग निकालते हैं देयरफॉर U बाई U माइनस एच स्क्वायर बाई P प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग P का वैल्यू फाइंड कर ले सकते हैं। P का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपको एच स्क्वायर बाई P प्लस 1 होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई P प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू U, यानी P प्लस 1 का होल स्क्वायर, P प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई यू। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से देगा P प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ले रहे हैं, U का रूट करेंगे, U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इनिशियली सपोज किए थे U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट U जो होगा इसको लिख सकते हैं h बाई एक्स। तो P आपका आ गया, P इज इक्वल टू कितना, h बाई एक्स माइनस 1, h बाई एक्स माइनस 1। यह h बाई एक्स माइनस 1 P का वैल्यू आप यहाँ क्लियर्स इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये सपोज करिए कि इक्वेशन 1 है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको वो सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, देयरफॉर सिंगुलर सॉल्यूशन इज V इज इक्वल टू, सिंगुलर सॉल्यूशन इज V इज इक्वल टू, P का वैल्यू यहां से डालना पड़ेगा h बाई एक्स माइनस 1 इंटू यू माइनस एच स्क्वायर इंटू P बाई P प्लस 1। P बाई P प्लस 1 को लिख सकते हैं, P का वैल्यू है h बाई एक्स माइनस 1 बाई P प्लस 1 करिएगा तो h बाई एक्स हो जाएगा, h बाई एक्स। यही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। V को आप वाई स्क्वायर लिख दें, U को एक्स स्क्वायर लिख दें तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें से आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन का वैल्यू आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या कीजिएगा सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए V की जगह पर देयरफॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन इज, इस V के जगह पर आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर आप सपोज किए हुए थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई एक्स माइनस 1, U के जगह पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, U की जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो है राइट साइड में मन करे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस एच स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h माइनस एक्स बाई h माइनस एक्स बाई h। ये आपको हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन।